एवा किन्नी तत्कर्मोति युक्तो न मन्यते तत्पवीता पश्य न श्रम व न स्पृहा निग्रह ग्रह न सान गच्छम न स्वम पश्य नम पिलप्ति न सर्जन न जनगम न नेत्र मनासी न तित्र मासी भवते इंद्रयानी तिंद्रयासु बर्तन इता धारायण। श्लोक नंबर 7 और 8 अध्याय नंबर 5। इसका हिंदी अर्थ है, तत्व को जानने वाले सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में व्रत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा माने। यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्व सहित महापुरुष की तरह निर्भत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, उन क्रियाओं में मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपनेपन में यथार्थ स्वरूप में कभी किन्नी मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप में सभी मनुष्य की, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता की तीसरे अध्याय के 27वां श्लोक में परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रिया हो रही है, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता सर्वथा भाव होकर अपनी स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वहित महापुरुष हो जाता है। जैसे स्वपन में जगने पर मनुष्य का स्वपन से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वसित महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं को बिल्कुल संबंध नहीं रहता। यहाँ तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया की सब में प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व हो, सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश से में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश प्रकाश है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके कण में व्याप्त है, पर कभी आधे नहीं रहता। कारण है कि जो प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन जो प्रकाश है अथवा आधे में है, इसी तरह प्रकाशक और प्रकाश से आधार और आधे में भेद का जो ठीक तरह से जानता है, वह तत्वहित है। इसी प्रकृति और पुरुष के विभाग को जानने के बाद भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4थे पाद में तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं ये ज्ञान इंद्रियां हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मूल मत का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं कर्म इंद्रियों की हैं। सोना है एक क्रिया, एक अंतकरण की, सांस लेना है एक प्राणी की और आंखें खोलना तथा मूंदना, ये 2 क्रियाएं क्रम नामक उपराणी है। 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अंतकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, सभा, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रविहित सही निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना और क्रियाएं ना होती तो ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये क्रियाएं सब हो सकती हैं। मनुष्य अपने को नहीं क्रियाओं को मानता है, जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना। फिर इन क्रियाओं को कर्ता अपने में न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई है? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से सांसों का अपना आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य सांस लेना और क्रियाएं जानकर रहता है। ऐसे ही आंखों को खुलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है, इसलिए इन क्रियाओं को कर्ता भी अपने को अपना मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इसमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे इन क्रियाओं में भी स्वाभाविक मानकर उसमें अपना कर्तापन नहीं मानता। चाहे यहाँ पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं किसके आश्रित होती हैं? अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी भी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाशक के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, इस प्रकाश में कभी कोई क्रिया नहीं होती, होती नहीं होगी, होती और हो नहीं सकती, संभव नहीं है।
ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं का प्रकाश रूप है। वह सब में रहता हुआ कुछ भी नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य करने में उपयुक्त इन तेरह क्रियाओं का तात्पर्य है। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते भगवान उपयुक्त पदों से कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में हो रही है। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तव्य बताने में है, परंतु स्वरूप को कर्तव्य रहित बताने में है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, उपराण आदि सबको यहाँ इंद्रियानी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों का गुण भी कहा जाता है, तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र के चाहे प्रकृति से होने वाली, चाहे प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा होने वाली, चाहे ज्ञान इंद्रियों द्वारा होने वाली, तथा वास्तव में एक ही है। क्रिया तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में होती है। स्वरूप में परिवर्तन क्रिया लेश मात्र भी नहीं है। कारण है कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय हो नहीं सकती और स्वरूप में कभी क्रिया हो नहीं सकती। क्रिया मात्र प्रकाश है और स्वरूप प्रकाशक है। यहाँ मैं करता नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन ना हो, वर्तमान में, ना भूत में था और ना भविष्य में होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और इन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसको चलने बिना ही चलना जाता है। रेलगाड़ी में चलने के कारण वह चलने से रहित नहीं हो सकता। कि ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए वह उनके शरीर से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना नहीं रह सकता। सांख्य योगी शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे बालक के युवा से होना, बालकों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना और क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। ऐसे इस दूसरी संपूर्ण क्रियाओं में भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाले अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। इस प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है, परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाली प्रशंसा की गई है। एवं पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किन्हीं मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता ना करे, अर्थात कभी किसी की भी अंश में अपने किसी कर्म का कर्ता ना करे। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाली कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, परंतु क्रिया रहती है। उससे चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष होने वाली क्रियाओं को चेष्ट से पदों से कहा गया है। यहाँ एवं देने का दूसरा तात्पर्य है कि स्वयं का शरीर के साथ आदम होने पर भी, शरीर के साथ कितना भी घुल मिल जाने पर भी अपने में करता नहीं है। ऐसा मान लेने पर स्वयं में कभी कर्तव्य आता ही नहीं और ना कभी आ सकता है, किंतु प्रकृति के साथ आदम करके यह भी आ सकता है। स्वयं में अपने कर्तव्य मान लेना, क्योंकि इसमें मानने और ना मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता, इसलिए वह अपने को कर्ता भी मान लेता है। जब वह अपनी तरफ देखता है तो यह कर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें होने पर भी स्वयं में कभी कर्तव्य आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि शरीर में रहता हुआ भी वह ना करता है और ना लिप्त रहता है। भोक्ता तो प्रकृति स्थित पुरुष ही बनता है। गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप में कभी नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने निर्लिप्त प्राप्त का भाव होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप में निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन हो ही नहीं सकता। तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं। क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति योग्यता तो फिर पुरुष में भोक्तापन नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष बनता है। ये दोनों बातें कैसे भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है, उस तो प्रकृति होती है, प्रकृति ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। कारण है कि यह मानना पुरुष के बिना होता नहीं, अर्थात यह मानना पुरुष में हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता का है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष अपने स्वरूप में निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाश मात्र भी रहता है। इस दृष्टि से पुरुषों में भोक्तापन नहीं है और हो सकता नहीं है। कारण है कि एक आदेश से भोक्तापन होता है और एक आदेश से अहंकार का प्रकृति कार्य और प्रकृति जड़ है, तो उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इस स्वरूप का परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ अंत होता है और दुख का आरंभ भी अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता है, जबकि सर्वथा अनुचित है। कारण है कि गीता ने इसके अक्षर अव्यय और निर्लिप्त कहा गया है। तत्व के पुरुषों ने इसका स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के संबंध सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही न माने, तो फिर
पुरुष सदा एक रस एक रूप होता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। विशेष बात तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में इसमें आई मन्यते पद से ये बात आई है कि उसका निषेध यहाँ इसमें आई मन्यते पद से क्या गया है कि मन्यते पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यह अनुभव मान्यता है, मान्यता नहीं। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में कर्तापन जो का त्यों रहता है, इसलिए तत्वहित पुरुष वह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वहीं था और कर्म न करते समय भी वहीं रहा। अतः कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा, अर्थात स्वरूप तो करता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का तो सबको प्रकृति का परिवर्तन का ज्ञान तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप परिवर्तन ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं को निर्लिप्त रूप से आश्रय आधार और प्रकाशक है, उसमें कभी गिनने मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है तब उससे अपनेपन का अभाव प्रतीत होने लगता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति के संबंध से बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता। कारण है कि जिन कारणों से कर्म होते हैं वह कारण प्रकृति के हैं, कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों ना हो, वह एरहन हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति हैं और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, तो इनका रूप से संबंध है ही नहीं। कर्तापन प्रकृति के संबंध से, इसलिए अपने को कर्ता मानना परधर्म है। स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना सधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में निरंतर स्थिर रहता है, इसी तत्वहित अपने अकर्तापन में निरंतर स्थिर रहता है। और परिशिष्ट भाव विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ ही भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसको अनुभव हो जाता है कि वास्तव में चिंतन में सत्ता मात्र में ना करना ना होना, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं नहीं है। स्वयं का किसी भी क्रिया मात्र से किन्हीं मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार एकता हो गया है, वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर अर्थात उसमें कर्तव्य नहीं रहता। वह निरंतर चिंतन में तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार में मोहित होकर स्वयं में भूल से अपने कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बन गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब आकर वह अपने को अहम अलग माने और अपने कर्ता को न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्वहित होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य है कि जो असत्य है तब भी सत्य मानने से सत्य दिखने लगा, जो फिर भी वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है, कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र भी सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूँ यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो तो भूल है। भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। यह नियम है कि किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों के अंधकार हो तो प्रकाश करते ही तत्काल मिट जाता है। मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणित हो जाएगी। जड़ चेतना का तादात्म्य होने से मैं का प्रयोग के जड़ के लिए होता है और चेतन के लिए भी होता है। जैसे मैं करता हूँ इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है और मैं करता नहीं हूँ इसमें चेतन की तरफ दृष्टि है, जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है। अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है वह अहंकार विनिर्मिता है और जिसकी दृष्टि चेतन की तरफ है वह तत्वहित है। जब साधक वर्तमान में स्वयं कुछ भी नहीं करता है, उस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब वह भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत ठीक किया। जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संसार को सुखी दुखी रहते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्ता बनना वर्तमान में ना तो भूतकाल में ना भविष्य में होगा। तो साधक को ये देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं करता है ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं करता ही था। कारण है कि वर्तमान में भूतकाल गया, स्वरूप सत्ता मात्र और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य द्वारा ही होती हैं। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार मूर्ता होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध न मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। इस दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का भाव है, ऐसे भूतकाल में किए गए कर्मों का भी प्रत्यक्ष भाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का भाव था ऐसे ही भूतकाल भी अभाव था। इस तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल अभाव है ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा भाव है। सत्ता काल से अतीत है और वह किसी भी काल में करता नहीं है। उस काला ईद को
अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तव्य और भोक्तातृत्व आरोप करना अज्ञान है। अतः भूतकाल में किए गए कर्मों की स्मृति अहंकार विमूढ़ता स्मृति है, तत्व की नहीं। नैव किन्नई मरोमी का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है पर सत्ता है। तो साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। वह सत्ता चिंत में होने के ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। वह आनंद अखंड शांत एक रस है। शरीर तारतम्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता होती है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि क्रिया तो होती है। शरीर में मान लेते हैं अपनी स्वयं में कोई क्रिया नहीं है और वह करने और ना करने से दोनों रहित है। इसलिए शरीर को क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र ही अपने स्वरूप में दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। संबंध 7वें श्लोक में कर्मयोगी और 8वें 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर भगवान भक्ति योगी की कर्मों से लिप्तता बताते हैं। और यह श्लोक ही समाप्त होता है।